सबसे अधिक अगर कोई कार्यकर्ता या साथी या लोग अगर उस रैली में पहुंचेंगे तो उसमें नंबर 1 पे रोहतास होगा। प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा कंधा लगाए हुए हैं, पूरा मॉनिटरिंग कर रहे, पूरे कैंपेन कर रहे हैं। वो लाल बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है। हर कोई इस बात जान रहा था। आज पहली बार देश में किसी व्यक्ति ने यह कहा है पूरे बिहार प्रदेश के लोगों से कि आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, आपकी कितनी संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में डजंट मैटर। हमेशा झूठे खोखले वादे कि बिहार को लंदन बना देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, झूठा सच्चा बात करके वोट लिया, जनता झूठी खोखले तो फंसती चले गई। कार्यकर्ताओं ने अगर कहा तो राघोपुर से कहेंगे तो राघोपुर से लड़ेंगे, सासाराम से कहेंगे तो सासाराम से लड़ेंगे, शिवसागर से शिवसागर से लड़ेंगे। मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए कार्यकर्ता लोग कहेगा वो लड़ेंगे और जीतेंगे। जहां से नीतीश जी चुनाव लड़े वहीं से हमारे नेता भी चुनाव लड़े, तब न मजा आएगा। जब दो शेर एक जगह लड़ेंगे तब न लड़ने का मजा भी आएगा। वो लड़ाई है क्या जहां पे प्रतिद्वंदी उस काबिल ना हो। तो हम भी चाहते हैं कि जहां से नीतीश जी, जहां से तेजस्वी जी लड़ना चाहते हो, वहां से नेता के खिलाफ चुनाव लड़ जाएं। विधायक दल जो नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार में नई व्यवस्था आपको लागू करके दिखा देगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जनसुराज ने अपने प्रत्याशियों की स्क्रूटनिंग भी शुरू कर दी है और 11 अप्रैल की जो रैली है उसमें जो संभावित प्रत्याशी हैं उनको प्रशांत किशोर बुला कर बता दे रहे हैं और प्रत्याशियों को ये जिम्मेवारी दे दी है कि साहब दिखाइए जरा दमखम कि कितना दम है आपके अंदर। समीर दुबे हमारे साथ हैं, डेहरी ऑनसन के विधानसभा के एक तरीके से उम्मीदवार के रूप में स्क्रूटनी इनकी भी जारी है और इन्हीं से जानते हैं कि तैयारी कैसी है। समीर जी, पहले तो स्वागत है। सबसे पहले तो मैं निष्कर्ष भारत को धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप जनसुराज की बातों को अपने माध्यम से देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे 2 मिनट समय देने के लिए। क्या तैयारी कैसी? 11 अप्रैल की तैयारी या चुनाव की तैयारी? आप पहले 11 अप्रैल की, प्रशांत ने तो टास्क यही दिया है ना, कितने लोगों को लेके आए? इसलिए तो मैंने आपसे पूछ लिया कि 11 अप्रैल की बताऊं कि विधानसभा चुनाव की तैयारी बताऊं। तो 11 अप्रैल की बता लेता हूं। 11 अप्रैल 2025 को, चूंकि रोहतास जिला हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जिस पार्टी के सूत्रधार है वो रोहतास जिले के कोनार गाँव के रहने वाले हैं। तो एक गौरव का विषय है हमारे पूरे रोहतास वासियों के लिए। इसलिए रोहतास में सबसे अधिक अगर कोई कार्यकर्ता या साथी या लोग अगर उस रैली में पहुंचेंगे तो उसमें नंबर 1 पे रोहतास होगा। क्योंकि रोहतास के लिए सम्मान की बात है, हमारे उस बेटे की बात है जिस बेटे ने पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है। तो हम अपने बेटे को हौसले को मजबूत करने के लिए ताकि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, भारी से भारी संख्या में 11 अप्रैल को हम लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे, जिसका नज़ारा आप दिखाने के लिए तैयार रहिएगा। समीर जी, अभी आपने जो कहा कि बिहार मैंने रोहतास के लिए बड़े गर्व की बात है, खासकर के कोनार गांव के लिए। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया तब क्या रोहतास में लोग नहीं जानते थे कि भाई कोई प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री बना दिए? निश्चित तौर पर जानते थे। पूरे रोहतास के क्या पूरे भारत के लोग जानते थे कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा कंधा लगाए हुए हैं, पूरा मॉनिटरिंग कर रहे, पूरे कैंपेन कर रहे हैं, वो लाल बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है। हर कोई इस बात जान रहा था और रोहतास वासी गर्व के साथ कहते हैं। कभी लोग सोचे थे कि बिहार को भी बदलने आएगा? देखिए, ऐसी परिकल्पना तो नहीं थी, क्योंकि हम लोग यह सोचते थे कि हमारा रोहतास का लाल अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से पूरे भारत और पूरे देश को बदलने की बात कर रहा है। लेकिन जब हम लोगों को महसूस हुआ हमारे रोहतास के लाल को कि हमने हमारे राय देने के बाद भी भारत भी नहीं बदला, ना बिहार बदला, तो अंततः पूरा पैकअप करके अपना कार्यक्रम बिहार को बदलने के लिए हमारा रोहतास का लाल आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हजारों करोड़ की सुख सुविधाएं छोड़कर, जिसकी फीस 100 करोड़ पे हुआ करती है, चुनावी कैंपेन की तमाम संसाधन छोड़कर 5000 गांवों का क्या प्रचंड गर्मी, प्रचंड ठंडा, बरसात पदयात्रा करके हम उस हर बिहारी को गौरवान्वित किया जो बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए कृत संकल्पित है। दुबे जी, आपका भी नाम रेस में है रोहतास से, मैं डेहरी ऑनसन से। वहाँ की तैयारी कैसे? ब्राह्मण क्यों वोट देगा आपको? बस सवाल है। देखिए, हम लोग जाति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आज पहली बार देश में किसी व्यक्ति ने यह कहा है पूरे बिहार प्रदेश के लोगों से कि आप किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, आपकी कितनी संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में डजंट मैटर। एक ही बात उस व्यक्ति ने कहा है, योग्यता। 10 मापदंड बनाए हैं। 10 मापदंड में अभी तुरंत सुना देता हूं कि क्या उसकी योग्यता कैसी है, क्या विधानसभा में उसकी पहचान कैसी है, क्या जनसुराज पर उसकी निष्ठा कैसी है, क्या उसके पास आर्थिक संसाधन है, अगर नहीं है तो कितना वो जनसुराज पर निर्भर है, क्या उसके पास चुनावी टीम है, चुनावी व्यवस्था है। उन 10 मापदंड में चतुर्वेदी जी कहीं भी जाति नहीं लिखी हुई है। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं। लेकिन बिहार है साहब दुबे जी। बिहार में जाति की बात क्यों करते हैं? किस राज्य में जाति नहीं है? क्या झारखंड में नहीं है?
उत्तर प्रदेश में नहीं है, उभरी हुई नहीं है। पूरी उभरी हुई है। आप वहां ग्राउंड स्तर का सर्वे करके देख लीजिए, यहां से ज्यादा बदतर स्थिति है। चूंकि बिहार का परसेप्शन बना दिया गया है 30-35 सालों में कि जब जब कोई बनेगा तो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके ही बनेगा, इसलिए बिहार गर्त में गया है। इन लोगों ने कभी वोट मांगा कहाँ है बच्चों के विकास के नाम पे? हमेशा झूठे खोखले वादे कि बिहार को लंदन बना देंगे, पटना को पेरिस बना देंगे, झूठा सच्चा बात करके वोट लिया। जनता झूठी खोखले तो फंसती चली गई। अब जनता जाकर समझ पाई है कि सीडी रेशियो क्या होता है, रोजगार क्या होता है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा क्या होती है, शराबबंदी के क्या नुकसान है। अब जाके जब यूट्यूब के माध्यम पे, फेसबुक के माध्यम से जब जानना शुरू किया है बिहार की जनता, तब संकल्प लिया कि ना 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 ना, अब कि अपना बच्चा के चेहरा देखे के बा, नेताजी के चेहरा नहीं देखे के। अब जाके संकल्प लिया है बिहार की जनता ने कि बिहार को बदलेंगे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी को बिहार का वो शख्सियत, वो प्रतिष्ठा देख के दिखाएंगे जिससे बिहार से लोग लेसन लेंगे और पूरे देश में फिर इसको 2025 में क्या उम्मीद आपको? 2025 में जन स्वराज पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। जो सबसे काबिल और योग्य व्यक्ति होगा वो इस पार्टी से विधायक दल का नेता चुनकर आएगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। प्रशांत किशोर अगर विधायक दल का नेता चुन के आते हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो चुनाव लड़ने की बात लगातार कर ही रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने अगर कहा तो राघोपुर से कहेंगे तो राघोपुर से लड़ेंगे, सासाराम से कहेंगे तो सासाराम से लड़ेंगे, शिवसागर से शिवसागर से लड़ेंगे। मतलब जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ने के लिए कार्यकर्ता लोग कहेगा वो लड़ेंगे और जीतेंगे। चैलेंज तो नीतीश जी को भी दिया है कि हिम्मत है तो लड़के दिखाए। दम दिया है, स्वीकार लें आदरणीय नीतीश जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जहां से नीतीश जी चुनाव लड़े वहीं से हमारे नेता भी चुनाव लड़े, तब न मजा आएगा। जब दो शेर एक जगह लड़ेंगे तब न लड़ने का मजा भी आएगा। वो लड़ाई ही क्या जहां पे प्रतिद्वंदी उस काबिल ना हो। तो हम भी चाहते हैं कि जहां से नीतीश जी, जहां से तेजस्वी जी लड़ना चाहते हो, वहां से नेता के खिलाफ चुनाव लड़ जाएं। विधायक दल जो नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार में नई व्यवस्था आपको लागू करके दिखा देगा। वो प्रतिद्वंदी ही क्या जहां मुकाबला न हो। प्रशांत किशोर सीधा चैलेंज किए हैं कि मुख्यमंत्री जी यदि लड़ना चाहें तो जहां से लड़ना चाहें बिहार में वहां से मैं लड़के दिखा दूंगा। जिस सीट से वो लड़ेंगे उसी सीट से लड़ूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री पिछले 20 सालों से कोई भी चुनाव जो है वो लड़े नहीं हैं। एमएलसी से चुन के आते हैं मुख्यमंत्री जो हैं। राघोपुर से तेजस्वी यादव यदि लड़ेंगे और यदि जनसुराज के कार्यकर्ता कहेंगे तो तेजस्वी यादव के विरुद्ध भी चुनाव प्रशांत किशोर लड़ सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या मुख्यमंत्री तो शायद उम्मीद नहीं है, क्या तेजस्वी यादव के विरुद्ध प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता उन्हें मैदान में उतारते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।